अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। अब जब हमने आपको दो गानों पर पूरा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिखाया, एक 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनेट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया देते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उन्हीं के ठीक बाद बी। दूसरा गाना बताया इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और तीसरी लाया। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे, दिमाग पर रखने पड़ेंगे। स्पेशल पॉइंट्स नंबर 1, पैसिव वॉइस लिखना पड़ेगा, लिख लो। पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग। नंबर 1, जैसे कहा एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, displeased, distressed, not distressed, alarmed। इनके बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, लगेगा क्या होता है एट। एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, जैसे कहा माई वर्क डिस्प्लेस्ड द मैनेजर। माई वर्क डिस्प्लेस्ड द मैनेजर लगा लो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन बनेगा द मैनेजर। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्प्लेस्ड। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से। बाई ने यहां पर क्या लगेगा? एट। एट माई वर्क। अब ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया, मैनेजर के साथ क्या लगेगा? बड़ा बन गया। द मैनेजर वाज डिस्प्लेस्ड एट माई वर्क। यहां पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। अब यह नहीं जानना चाहोगे क्यों? इसलिए बताइए माई वर्क डूयर है क्या? और पीछे आपको पढ़ा चुके हैं कि डूयर को कैसे जोड़ते हैं? बाई से। तो माई वर्क डूयर है क्या? नहीं है। तो प्रीपोजिशन क्या होगा? बदलेगा। डूयर को बाई से जोड़ते हैं ना, तो माई वर्क डूयर नहीं है, इसलिए यहां पर बाई का इस्तेमाल नहीं होगा, दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट है एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंट माने निराश होना, डिस्प्लीज माने नाखुश होना, डिस्ट्रेस माने दुखी होना, अलार्म माने सावधान होना। ये पैसिव वॉइस वाक्यों में इनके बाद बाई का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? एट। एट क्यों लगेगा उस समय? क्योंकि डूयर नहीं, सब्जेक्ट तो है लेकिन डूयर नहीं। स्पेशल पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्टेड और कंटेंट के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, लगेगा क्या बेटा? इन। इंटरेस्टेड और कंटेंट के बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा? इन। जैसे कहा बेटा द बैग कंटेन्स गोल्ड। बना दो। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। गोल्ड यहां पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, कंटेंट। बताइए बैग डूयर है क्या, तो बाई लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इन द बैग। अब ऊपर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर, गोल्ड के साथ क्या लगेगा, इज पढ़ बन गया। गोल्ड इज कंटेंट इन द बैग। यहां बाई क्यों नहीं लगाए इस समय, इसलिए कि बैग जो है यह डूयर नहीं है। तो इंटरेस्टेड माने रोचक होना, कंटेंट माने धारण करना, इनके बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगे बेटा, ए लगे। कहा, पैसिव वॉइस वाक्यों में। स्पेशल पॉइंट नंबर 3, प्लीज्ड, thronged, charmed, surrounded, covered, filled, disgusted, lined। इन पैसिव वॉइस वाक्यों में इन क्रियाओं के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा, विथ, क्या लगेगा, विथ। प्लीज माने खुश होना, थ्रांग माने भरा होना, चार्म माने रोचक होना, सराउंड माने घिरा होना, कवर माने ढका होना, फिल माने भरा होना, डिस्गस्ट माने उपेक्षित होना, लाइन माने कतार लगाना। इन क्रियाओं के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगे बेटा, विथ। जैसे कहा बेटा, लाइट फेड द हाउस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। भर गया, क्या भर गया, द हाउस। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाई से, लेकिन ये डूयर है क्या, डूयर नहीं है, क्या लगेगा, विथ, विथ लाइट। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज। हाउस के साथ क्या लगेगा, वाज। द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट। घर प्रकाश के साथ भर गया ना, तो वित्तीय प्रकाश से भर गया है, प्रकाश उसमें साथ था, इसलिए यहां पर बाई का प्रयोग होगा। चूंकि डूयर विथ का प्रयोग होगा, चूंकि यहाँ डूयर नहीं है, इसलिए बाई का प्रयोग वर्जित है। ऐसे जितने हैं सब में यही होगा। प्लीज, थ्रॉन्ग, चार्म, सराउंडेड, कवर, फेड, डिस्गस्टेड, लाइट, लाइन, इनके बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा, विथ। स्पेशल पॉइंट नंबर 4, नॉन और ओब्लाइज्ड के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, लगेगा बेटा क्या, टू। चलिए क्या बेटा, एवरीबडी नोज, नरेंद्र मोदी। एवरीबडी नोज नरेंद्र मोदी, बना दो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। यहां लगेगी सहायक क्रिया, लगा दो। नरेंद्र मोदी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये डूए नहीं उठा, इसको
जानकारी जाती है की ओर तो क्या रहेगा टू एवरीबडी। अब ऊपर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक का नाम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर नरेंद्र मोदी के साथ बन गया। नरेंद्र मोदी इज नोन टू एवरीबडी। पक्का? तो ये हमने बताया कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग वर्जित है, स्पेशल प्रेपोजिशन लगते हैं, वो समझ गए ना? ये आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा। और कारण यह है कि यहाँ पर जो हमने सिखाया कि डूयर होगा तभी बाई जुड़ेगा, डूयर नहीं है तो बाई से नहीं जुड़ेगा। और नो और ओब्लाइज ये स्पेशल वर्ब है, इनके बाद क्या लगता है? टू लगता है। अब स्पेशल पॉइंट नंबर 2 लिख लो, लिखना पड़ेगा। पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई से डूयर को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां जहां ऐसा कार्य जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा न कर सके, लिया क्या रहेगा? पैसिव वॉइस वाक्यों में डूयर को बाई से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां जहां ऐसा कार्य जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा न कर सके, जैसे लिखा बेटा one should do one's duty। यह वाक्य तो बना दो पैसे वाले बनाओ। one's duty should be done बाई वन, ये बनेगा। तो बता रहे हैं कि बाई वन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वंस ड्यूटी शुड बी डन, या सीधे कहो ड्यूटी शुड बी डन, तभी सही है। ठीक है? तो क्या बताया? पैसिव ऐसा कार्य है, किसी वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो इनका कर्तव्य है, उसको ये करेंगे तब इनका कहा जाएगा, पाठक कर देंगे तब इनका कहा जाएगा, यही करेंगे ना? तो ऐसा कार्य है जिसे कर्ता ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे वाक्यों में डूयर को बाई से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कहा द वॉशरमैन वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो क्या बनेगा? द क्लॉथ्स, नियमता क्या बनेगा? द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। ये तो ना हो गए। लेकिन अब बताइए धोएगा कपड़ा कौन? वॉशरमैन माने कपड़ा धोने वाला। तो बताइए ये पहले से अंडरस्टूड है कि धोएगा कौन? वॉशरमैन धोएगा, इसलिए बाय द वॉशरमैन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। पक्का? लगा देने से बात करते हैं, लेकिन लगा दे बाय द वॉशरमैन लगा दोगे तो भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। बाकी अर्थ में कोई कमी नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा। द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। अब बताइए क्लास कपड़े धोए गए तो किसने धोए? जिसने धोया वही वॉशरमैन है। पक्का? तो इसलिए बाय द वॉशरमैन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगाने से बात गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो गया? डाउन हो गया।
तो अगर ऐसा लिखा द क्लास वर वास्ट का एक्टिव एज नाउन, तो कपड़ा धोएगा कौन? वाशरमैन धोएगा, वो अंडरस्टूड करना पड़ेगा। तो द वाशरमैन वॉश द क्लॉथ्स, इसका बन जाएगा एक्टिव वॉइस। पक्का? अब स्पेशल पॉइंट नंबर 3, कभी कभी ऐसा वाक्य था बेटा, इट इज टाइम टू ओपन द डोर। देखो बेटा, इसमें वर्ब क्या है? इज क्या है? बी। इसका इस ढंग से पैसिव वॉइस नहीं बने, लेकिन फिर भी बनता है। ये देखो, ये जो चीज है इसका पैसिव बनाए बेटा। इसको कैसे बनाए? देखो, इट इज ए टाइम, ऐसे उतार देना। यह है इन्फिनिटिव, इसमें लगाना क्या और किसको? खोलो। क्या खोलो? जो जवाब आएगा उसको फाड़ से जोड़ देना। अगर जवाब आता है तो फाड़ से जोड़ना, जवाब नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं। फाड़ द डोर। और ये जो इन्फिनिटिव है इसको बना देना पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन। पक्का? यानी कि ऐसे हुआ क्या थे बेटा। अब आपको गुणवंत बताएं क्या आपने पढ़ा इतने दिन तक पैसिव वॉइस में ना। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी लेते हैं बेटा? बी की। और यही बी जो है मेन वर्ब का काम करती है। देखिए, जैसे लिखा, क्या आपने पढ़ा? देखो, वर्ब का पैसिव फॉर्म करते हैं, वर्ब का पैसिव फॉर्म करते हैं और बी की मदद से। कैसे? जैसे कहा बेटा, टू राइट, राइटिंग, रोट, ना, और फिर क्या? राइट्स, नहीं, रिटर्न। ठीक है? तो ये देखो, बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं और बी ही मेन वर्ब का काम करती है। तो बी का यह रूप क्या हो जाएगा? टू बी। और ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, रिटर्न। ये देखो पैसिव फॉर्म हो गया। राइटिंग लिखा था, तो बी का यह रूप बोलो क्या होगा? बीइंग। मेन वर्ब हो जाएगी बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, रिटर्न। रोट का लेआउट, राइट के दो रूप हैं, सॉरी, बी का रोट रूप क्या हो? तो बी के पास फॉर्म होती है बी, उसके दो रूप हैं, वाज और वर। वाज और वर, इनके बाद क्या लगा था? इसकी थर्ड फॉर्म राइट साइड, तो बी में ये सीएस लगा, क्या बनेगा? एच। बी की फॉर्म क्या है? एम। बी बराबर क्या होता है? आर। और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, रिटर्न क्या है? बी की रिटर्न रूप क्या हो? बी का क्या हो जाएगा? बीन। अरे थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन और इसकी थर्ड फॉर्म। यही गुणमंत्र है बेटा, यही बी का पैसिव रूप कहते हैं। बी मेन वर्ब का काम करने लगती है और ये जो यहां की वर्ब है इसकी क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म जाती है। यही पैसिव वॉइस है। बाकी 1 2 का 4 4 2 का 1 ये सब जो हमने सिखाया ये सब भी जानना जरूरी है, लेकिन करते वास्तव में यही इतना हो। ठीक है, इतना समझ आ गया? दिस इज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस।